हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं, आज हम अग्निवीर स्पेशल बैच लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है, ये आज हम इसको करेंगे। ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आपको एग्ज़ाम में एफर्ट करेगा। और इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगा, उसी तरीके से उसी प्रकार के आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो आइए मेरे साथ, ये बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये मैं सीरीज लाता रहूँगा। ये अग्निवीर है और ये आपका यूपी पैट है। और यूपी के जो एग्ज़ाम्स, जैसे कि हमारा लेखपाल वाला होता है, तो उसमें भी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज लगेगा। एसएससी जीडी है एग्ज़ाम, तो ये मतलब एग्ज़ाम्स हैं, इनमें आपके लिए देखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये बीएसएफ है, जीडी और सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है। जो जीडी की वैकेंसीज आती हैं उसके लिए ये आप ही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये आज से मैं इस सीरीज़ को मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ रहिए और ये देखते जाइए। ये मैथ्स स्पेशल आपके लिए बैच है, प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस नंबर 1 है। तो आज से ही, और मेरा नाम उपेंद्र यादव है, मैं आपके लिए पढ़ाऊँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो। ठीक, फर्स्ट ये, ओके, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, A/B=2:3 एंड B/C=5:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C। ये आपको निकालना है। क्या दे रखा है? A और B का आपकी वैल्यू दे रखी है। A/B आपको दे रखा है 2:3 और B/3 दे रखा है 5:7। तो आपको ABC की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ देखो दे रखा है, देखो A/B क्या दे रखा है? A/B आपको क्या दे रखा है? 2:3 और क्या दे रखा है आपको? B/C कितना दे रखा है? 5:7। तो ये इसको आपको किस तरीके से करना है? आप सिंपली यहाँ लिखिए 2:3 और यहाँ लिखिए 5:7। ठीक, क्या करना है आपको? 2 और 5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? देखो 10। ठीक, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? देखो 15। उसके बाद 3 और 7 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 27। तो ये आपका क्या निकल के आया? A/B/C। A/B/C देखो 10:15:21। ये आपका आंसर हो गया बी, ये सी वाला आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। सेकंड नंबर आपको ये दे रखा है, देखो ये, ठीक, सेकंड नंबर आपको ये रखा है, इफ 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ ए वर्क इन 25 आवर्स, इन हाउ मैनी आवर्स विल 15 मैन डू इट। क्या कह रहा है? यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे? ठीक, तो क्या कह रहा है? देखो किस तरीके से होगा। देखो 36 मैन, ठीक, कितने घंटे में कर रहे हैं? 25 दिन में। ये कितना हो गया हमारा टोटल वर्क। और ये हाउ मैनी आवर्स, आवर्स को किससे डिनोट करोगे? H से, मल्टीप्लाई बाई 15 मैन। ये टोटल वर्क दोनों इक्वल हो गया। देखो इन दोनों वर्क को आप इक्वल कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप सॉल्व करो, 5 से काटो। देखो 5 5 या 25, 5 3 या 15, 3 से काटो, 3 1 या 3, 3 2 या 6। तो मेरा कितना आ गया? H बराबर 12 मल्टीप्लाई बाई 5। तो मल्टीप्लाई करो, 12 5 या 60। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये आपका क्या हो गया? आंसर 60 आवर्स आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो, आगे आपको देखो थर्ड नंबर दे रखा है ये। ठीक, ये थर्ड नंबर आपको ये ठीक है, थर्ड नंबर दिख रहा है, द एवरेज ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज। आपको क्या निकालना? पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 और 5। इसका क्या पूछा है? आपका स्क्वायर। और स्क्वायर का क्या पूछा है? एवरेज। किस तरीके से निकालते हैं? देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। नंबर कितने हैं मेरे? 5। 5 से आपको क्या करना है? डिवाइड। देखो 1 + 4 + 9 + 16 और +25।
और डिवाइड बाई 5। देखो 4 और 1 5, 5 9 14, 5 9 14 और 16 30 और 25 कितना हो गया 55। कितना हुआ टोटल 55 डिवाइड बाई 5। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। कितना आपका आंसर आया 12। 12 आपका क्या हो गया आंसर। 12 आपका आंसर हो गया। चलो आगे देखो, आगे आपको दे रखा है देखो 4th नंबर। ठीक 4 नंबर आपको दे रखा है। क्या कह रहा है सिंप्लीफाई आपको करना है। ये देखो 216 गुणा 216 गुणा 216 माइनस 106 गुणा 106 माइनस 106, और ये आपको दे रखा है अपॉन में 216 गुणा 216 प्लस 216 गुणा 106 प्लस 106 गुणा 106। ये देख के आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फार्मूला है ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं क्या है देखो ए, इसको क्या माना मैंने ए, ये क्या है ए क्यूब और ये क्या है टोटल बी क्यूब। ये देखो आपको फार्मूला याद है कि नहीं है, सॉरी ये बी क्यूब ये आपको दिख रहा है। और नीचे आपको ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा क्या है ए स्क्वायर, और ये क्या दे रखा है देखो ए बी, ये क्या है ए और बी, और ये क्या है बी स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से लिखा है। देखो ए माइनस बी का अगर होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा ए माइनस बी का होल क्यूब करो, क्या इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है इसका फार्मूला। तो इसी फार्मूले को आप यहाँ लगा दो। यहाँ से देखो ये देखो किस तरीके से होगा, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नहीं सॉरी ये आपको क्या करना ए माइनस बी का फॉर्मूला इसको लगा दो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया तो टोटल मेरा क्या बचा ए माइनस बी। मैंने ए किसको माना था 216 और बी क्या माना था 106, घटा दो कितना बचा 110। 110 आपका क्या हो गया आंसर, 110 आपका आंसर हो गया, इसी वाला आपका आंसर। ठीक चलो आगे देखो, आगे ये देखो दे रखा है 5th नंबर ये। ठीक है क्या कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 11,021 टू मेक द सम ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा है 11,021 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है तो क्या होगा देखो 11,021 आप ऑप्शन से कर लीजिएगा। ये देखो 4 है, मैंने इसको अगर +4 मैंने किया तो कितना होगा देखो 11,025। ठीक और स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको ये ट्रिक पहले एक बता रखी है, आप नीचे स्क्रॉल करिए तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक ट्रिक है वो मैंने आपको बता दी है, तो आप अच्छे से बेसिक से आप सीख सकते हैं। और ये मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। लास्ट की 2 डिजिट लीजिए और इन 3 को लीजिए। ये देखो 110 किस स्क्वायर के बीच में आता है, ये देखो 110 किस स्क्वायर के बीच में आता है। देखो 10 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121। ये देखो इन दोनों के बीच में आया, तो मुझे क्या लेना है केवल 10 लेना है। और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, तो ये देखो 5 ले लेना है, ये देखो 5 हो गया। ठीक तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक 105, तो ये मुझे 4 ऐड करने पे पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 4 मेरा आंसर हो गया। अब ये देखो आपको ये दे रखा 6 नंबर, ये 6 नंबर आपको ये दे रखा है। क्या कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर अमोंग फ्रॉम। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछा है इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो कौन कौन सी संख्याएं हैं, देखो एक आपको दे रखी है √2, एक आपको दे रखा है √3, एक आपको दे रखा है 4 की पावर √4। आपको किस तरीके से लिखना है, देखो 2/1, 3/1 और 4/4। ठीक है अब आप ऐसा करो, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर आप क्या करो, इसको डिनोमिनेटर को आप कैंसिल ही कर दो। किस तरीके से किया जाएगा, देखो आप इसको 4 और 3 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 एक मल्टीपल हो गया। ठीक है लोएस्ट एलसीएम क्या होता है लोएस्ट मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल होता है लोएस्ट,
एलसीएम मल्टीपल, तो आपको क्या करना है 12 का आप मल्टीप्लाई कर दो सभी में। 2 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12, 3 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12, 4 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12। देखो 2 से काटो ये कितने टाइम्स गया 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6। 3 इससे काटो कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, तो 3 की पावर 4। और 4 से ये काटो कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, तो 4 की पावर 3। आपको 2 की पावर 6 करोगे कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 2 या 4, 2 नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की पावर 6 क्या आ गया मेरा 64। 3 की पावर 4 क्या हुआ 3 3 का 9, 27 दिया 81। ये लो 4 की पावर 3 क्या होता है 64, तो मेरा बड़ा क्या हुआ 81। तो 81 कौन सा बड़ा हुआ 81 कौन सा बड़ा 3√3, तो मेरा आंसर क्या हुआ ई वाला 3 वाला। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखो, आगे आपको रखा है देखो ये ठीक है, ये आपको रखा द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट 3:1। 4 years अर्लियर द रेशियो बाज 4:1, द प्रेजेंट एज ऑफ ए। क्या कह रहा वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पहले उसका अनुपात 4:1 था। तो ए की वर्तमान आयु क्या है। देखो क्या किस तरीके से दे रखा है, देखो मैंने प्रेजेंट ए और बी क्या दे रखा ए और बी, मैंने इसको क्या माना 3x और x। क्या कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले क्या हुआ तो 3x - 4 अपॉन x - 4 कितना हुआ 4:1, 4:1 हो गया। ये 4:1 हो गया, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, ए ठीक है, तो अब ये देखो कितना हुआ, ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो क्या किस तरीके होगा, देखो 3x - 4 इक्वल्स टू 4x - 16। देखो x इधर ले जाओ तो कितना आएगा x, और ये देखो कितना हुआ 16 - 4, तो x बराबर कितना निकला 12। आपको क्या पूछा एक ही एज प्रेजेंट एज क्या है 3x, तो मेरी 3x की वैल्यू आप निकालो। 3x की अगर आप निकालते हैं तो 3x की कितनी होगी 3 × 12, और 12 3 या 36, 12 3 या 36, तो मेरा आंसर क्या हो गया 36 आपका आंसर हो गया ये। ठीक, चलो आगे देखो, आगे आपको ये रखा है देखो 8 नंबर। तो क्या कह रहा है क्यूब रूट आपको निकालना है। ठीक है, देखो किस तरीके से निकालते हैं 29791। देखो क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक पहले बता रखी है, एक वीडियो नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको एक लेक्चर मिलेगा, वहाँ से क्यूब रूट के कई सारे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, तो मेरे साथ आप रिकॉल करिए, देखिए। देखो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको लास्ट की 3 डिजिट को छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद मुझे पढ़ना है 29। अब ये 29 आपको ये देखना है ये किस क्यूब के बीच में आ रहा है। ये देखो अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा 27, और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64। मुझे स्मॉलेस्ट लेना है 3 वाला, तो देखो 3 ले लिया। अब इसको देखना है ये किस, अगर लास्ट में ये 1 किस क्यूब के बीच में आता है। अगर आप 1 का क्यूब करेंगे तभी 1 आएगा, तो क्या हो गया 1 आंसर हो गया मेरा 31, तो 31 आपका आंसर हो गया। ठीक है, और अगर देखो अगर आप 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। 3 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 3 3 या 9, और 9 3 या 27, 7 आया। इस तरीके से आपको चेक करते रहना है, केवल 1 का आप क्यूब करोगे तो ही 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या हुआ 31 आपका आंसर हो गया। देखो 9 नंबर आपको दे रखा है। क्या कह रहा है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। आवश्यक रूप क्या है, देखो 8.25 किस तरीके से करेंगे। देखो आपको पॉइंट हटाना है 1 लगाना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर 1 2, तो 2 0 आपको लगा देना है। आप 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 से काटो 5 1 5,
3 32 हो गए, 5 चक 30, 2 बचे 25 हो गए, 5 25। फिर आप 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 33/4। इसे हो गया फ्रैक्शन। ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर आपको इसको मिक्स्ड फॉर्म में आपको पूछा जाए तो क्या होगा, 4 अट्ठो 32 और 1 सही। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। चलो आगे देखो, आगे आपको दे रखा देखो 10 नंबर, 10 नंबर आपको दे रखा है। देखो क्या कह रहा है, HCF आपको निकालना है फ्रैक्शन वाला। ये देखो ये फ्रैक्शन में आपको दे रखा है, तो HCF फ्रैक्शन के लिए आपको किस तरीके से करना है। अगर फ्रैक्शन में आपको दे रखा है तो आपको क्या करना होता है, HCF किसका निकालोगे आप, अंश का। HCF किसका निकालो, अंश का। और LCM किसका निकालोगे, हर का। LCM किसका निकालोगे, हर का। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आप करोगे। ठीक, ये आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला होता है। अरे ये इधर करो इसको, एक सेकंड। अरे ये क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, अंश और बटे हर। ठीक है, चलो ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलो ठीक, तो देखो करो किस तरीके। अगर HCF आप निकालोगे तो HCF आपको किसका निकालना होगा, तो HCF आप निकालो, किस चीज़ का निकालोगे आप, 2 8 64 और 10। और LCM आपको किसका निकालना होगा, LCM आप निकालो, देखो किसका, 3 9 81 और 27। HCF क्या होता है, कॉमन, सबसे कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन। देखो 2 आपको इसमें मिल रहा है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो मेरा HCF कितना हो गया 2। LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 80, अगर देखो 381, इसका LCM कितना होगा 81। किस तरीके से निकाला, देखो 81 अगर मैं LCM मानता हूँ, देखो 27 से भी डिवाइड जा रहा है, 9 से भी डिवाइड जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो मेरा क्या हुआ 81। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, 2/81। ये बी वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो, मतलब मल्टीपल करके, डिवाइड करके, वैसे भी आप कर सकते हो। ये एक बेसिक तरीका है, ये जल्दी से आपको एकदम रिकॉल करना है एग्जाम में, तो उस तरीके से मैंने आपको ये बताया है। चलो आगे देखते हैं। आगे ये देखो दे रखा है 10 नंबर, ये ठीक क्या कह रहा है, ए कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस कवर इन 25 सेकेंड। क्या कह रहा है, एक कार 108 किलोमीटर की घंटे की गति से चल रही है, 25 सेकंड में कितनी दूर तय करेगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, स्पीड आपको कितनी दे रखी है, स्पीड एस 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मुझे चेंज कर देना है किस में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सेकंड में आपको आंसर दे रखा है। तो क्या करोगे आप, 5/18 आप चेंज करोगे तो किस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, करो 18 पंजे 90, 18 छक्के 8 और 6 पंजे 30, तो कितना आया मेरा 30 मीटर पर सेकंड। आपको क्या निकालनी है, दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है 30 और टाइम आपको क्या दे रखा है 25। तो क्या करोगे 25 नहीं, इस तरीके से करो, 30 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 25 सेकंड, 25 सेकंड, एस से एस कट गया और 25 से 25 दिया 75। ये कितना आया आपका मीटर, 750 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी। डिस्टेंस क्या, दूरी, और स्पीड क्या हुई चाल, और टी क्या हुआ समय। तो दूरी बराबर क्या हुआ, चाल गुणा समय। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे आपको दे रखा, देखो 12 नंबर, 12 नंबर ये आपको दे रखा है। ठीक, चलो क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ए मनी एट 8% पर एनम फॉर 12 ईयर्स इज 960। सम पूछा है, क्या कह रहा है, एक राशि पर 8% प्रति
वर्ष की दर से 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 है। कितना है? 960 है। तो क्या कह रहा है उसका, क्या पूछा आपको? प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। आपको क्या दे रखा है? आपको क्या दे रखा है? रेट। रेट आपको क्या दे रखा है? 8%। टी आपको कितना दे रखा है? सॉरी, टी आपको क्या दे रखा है? टी आपको क्या दे रखा है? 12 ईयर्स। ठीक है, 12 ईयर्स। और आपको क्या दे रखा है? SI सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 960। आपको क्या निकालना है? पी आपको निकालना। इस फॉर्मूले में आप फिट कर दो। SI कितना दे रखा है आपको? 960। देखो 960। पी आपको निकालना है। आर कितनी दे रखी है? 8। टी कितना दे रखा है? 12 अपॉन 100। आप 8 से काटो, 8 एकन 8, 8 दूनी 16। आप 12 से काटो, 12 एकन 12, 0। ठीक है। तो आपका क्या हुआ? P इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपका कितना हुआ? 1000। कितना हुआ? 1000 आपका आंसर हो गया। ये आया आपका आंसर 1000 रुपीज़। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है, देखो आगे आपको ये दे रखा है, देखो 30 नंबर क्या दे रखा है? देखो, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाई 50% देन इट्स सर्कमफेरेंस विल इंक्रीजेज बाई। क्या कह रहा है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी परिधि में कितनी वृद्धि हो जाएगी? मैंने क्या माना? मैंने माना लेट, पहले माना मैंने रेडियस क्या है? R1 है मेरी 2R। ठीक है। अब क्या कह रहा है? इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई? 50% की। तो 2R थी, 50% की वृद्धि कर दी। कोई कितना होता है? परसेंट कितनी होती है? 100। उसमें 50% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 150% अपॉन 100। काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 2 से 2 काटा तो कितना बचा? 3R। अगर मैंने इसमें 50% की वृद्धि कर दी तो कितनी हो गई मेरी? 3R। अब आपको सरकमफेरेंस निकालो। देखो सरकमफेरेंस आप निकालो C1। पहले आप निकालो C1। C1 किस तरीके से निकलोगी? 2πr, 2πr, 2πr। आप यहाँ लिखो R1 किस तरीके से होगा? देखो 2π, R1 कितनी हुई मेरी? 2R। तो कितना हुआ ये? 4πr। ठीक है, ये मेरी सरकमफेरेंस बन हो गई। अब आप निकालो C2। C2 किस तरीके से होगी? 2πr2। तो किस तरीके से होगी? 2πr2 मेरी कितनी है? 3R मल्टीप्लाई बाई 3R। तो कितनी हो गई? 2π और ये 6πr। मेरी C2 क्या हो गई? देखो ये मेरी क्या है? C1 और ये क्या है? C2। अब क्या कह रहा है? सरकमफेरेंस में कितनी वृद्धि हुई? 4 से 6 हो गई। 4π से मेरी कितनी हो गई? 6। 4 से 6 चेंज हो गई। तो आप निकालो, तो कितनी वृद्धि हुई? 2πr। किससे वृद्धि हुई? 4πr से मल्टीप्लाई बाई 100। देखो πr से πr कट गया, 2 से ये 2 कटा, और 2 से ये डिवाइड गया 5 टाइम्स 50। तो आपका आंसर कितना होगा? 50%। कितना आपका आंसर होगा? 50%। कितनी वृद्धि हुई आपकी? 50% आपकी वृद्धि हो गई। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है। चलो आगे देखो। आगे आपको दे रखा है, देखो 40 नंबर। 40 नंबर क्या दे रखा है? इफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 देन थीटा की वैल्यू आपको बताना है। तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है मेरा? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है इसको। और टेन थीटा में टेन के टर्म्स में 1 की किसकी वैल्यू होती है? ये आपको याद करनी पड़ेगी टेबल। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री में है तो आप इसे देख लीजिएगा। तो 1 क्या होता है? tan 45। अगर tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 45 डिग्री।
ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 10 से 10 काट दो तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई 45। थीटा की वैल्यू कितनी निकल आई 45। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। चलो आगे देखो, आगे आपको रखा देखो 15 नंबर आपको, ठीक क्या करा, ए सिलेंडर वाज ओ सॉरी ए सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इट्स 1540 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए सिलेंडर। पाई की वैल्यू आपको कितनी लिखनी, 22/7। तो इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, देखो रेडियस आपको दे रखी है r = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम आपको दे रखा है 1540, हाइट आपको निकालनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है πr²h। तो वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 1540, पाई कितनी है 22/7, आर आपको कितनी रखी 7, स्क्वायर कर दिएगा 2 बार कर दो, और हाइट आपको निकालनी है। देखो 7 से 60 काटो, इस 7 से ये काटो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 22 से ये काटो 22 1 22 0, तो h बराबर कितना हो गया 10, तो 10 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ए वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो तो ये आपके आंसर्स दे रखे हैं, तो इसमें आप ये चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको अगर मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपको कंटिन्यू आपको ये सीरीज़ मिलती रहेगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है नॉलेज नीति नाम से, तो इसे आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इसे कमेंट करिए और लाइक करिए। और ये टेलीग्राम मेरा चैनल है, तो आप सर्च करिए नॉलेज नीति नाम से, तो ये आपको मेरा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ आप डायरेक्टली मेरे से ज्वाइन हो सकते हैं। तो कोई भी क्लासेस की अपडेट्स होंगी और इस लेक्चर की जो PDF होगी प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको यहीं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही आपको अच्छी सी वीडियो में लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहूँगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।